हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू सेशन। आज ज्योग्राफी की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिवर एंड ड्रेनेज सिस्टम। ये रिवर एंड ड्रेनेज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। 101% एक या दो क्वेश्चंस तो इस टॉपिक से आ ही जाते हैं। बेसिकली किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, देखो, जब इस टॉपिक में सबसे पहले हम रिवर्स पढ़ेंगे। रिवर्स को हम डिवाइड करके पढ़ेंगे, तीन पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे: हिमालयन रिवर, सेंट्रल रिवर और पेनिसुलर रिवर। हिमालयन रिवर्स वो रिवर्स जिनका ओरिजिन हिमालय से होगा, लाइक गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। सेंट्रल रिवर्स वो रिवर्स जो इंडिया के सेंट्रल पार्ट से फ्लो करेंगी, लाइक नर्मदा, तापी, महानदी। एंड डेक्कन और पेनिसुलर रिवर जो सदर्न एरिया में फ्लो करेंगी, लाइक गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। सो यहाँ से सबसे पहले तो इन तीन टाइप से क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं और कुछ स्टैटिक पॉइंट्स बनते हैं, ट्रिब्यूटरीज से क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। तो आज की क्लास में हम सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर करेंगे रिवर एंड ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी मेजर रिवर्स है जो हमें कवर करनी है। आज के सेशन में हम कवर करेंगे गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, यमुना रिवर और इंडस रिवर। ये चार होंगी हमारी हिमालयन रिवर्स। तो मेजर रिवर्स में, हिमालयन रिवर्स में हम गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना रिवर्स और इंडस रिवर कवर करेंगे। देन उसके बाद हम कवर करेंगे नर्मदा रिवर, तापी रिवर, महानदी रिवर और लास्ट में हम कवर करेंगे गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी जो डेक्कन की रिवर्स होंगी। क्लियर? ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। The image used in our side deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creators and honor of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे साइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के स्वामी हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। सो स्टार्ट करेंगे आर मेजर रिवर विच इज गंगा रिवर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए गंगा इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। सो लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, गंगा हिमालयन रिवर का पार्ट है क्योंकि गंगा का ओरिजिन हिमालय से होता है। सो पहले कुछ डायरेक्ट स्टैटिक पॉइंट्स देख लेते हैं गंगा से रिलेटेड। अगर मैं गंगा की लेंथ की बात करूं तो ये अप्रोक्स 2525 किलोमीटर इंडिया में फ्लो करती है। गंगा का ओरिजिन हम सबको पता है उत्तराखंड से होता है, तो ये इंडिया में फ्लो करती है और उसके बाद ये इसी में से एक पद्मा वाटर ड्रेनेज बांग्लादेश की तरफ जाता है जो बे ऑफ बंगाल में जाके एंड हो जाता है। तो दो कंट्रीज हैं, इंडिया एंड बांग्लादेश। अगर हम बेसिन एरिया की बात करें तो ये है अप्रोक्स 1080,000 स्क्वायर किलोमीटर और एवरेज डिस्चार्ज गंगा का होगा 16,648 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड एट द माउथ। और भारत में ये 5 स्टेट्स में फ्लो करेगी, इंक्लूडिंग उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल के बाद बे ऑफ बंगाल में जाकर गंगा एंड हो जाएगी। क्लियर? सो लॉन्गेस्ट रिवर अगर आपसे पूछेगा तो गंगा रिवर होगी। गंगा रिवर की अगर आपसे लेंथ पूछता है तो ये 2525 किलोमीटर होगी। कुल कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गंगा गुजरती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। सो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे मेजर सिटीज अलोंग द गंगा रिवर। कौन कौन सी मेजर सिटीज हैं जो गंगा रिवर के अलोंग या किनारे बहती हैं, मतलब जिन सिटीज के किनारे गंगा रिवर बहती है। तो सबसे पहले गंगा का ओरिजिन उत्तराखंड से होता है। तो उत्तराखंड में दो मेजर सिटीज हैं, ऋषिकेश एंड हरिद्वार। उत्तराखंड के बाद ये उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। उत्तर प्रदेश में मेजर सिटीज हैं कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी। उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार जाएगी। बिहार में पटना और भागलपुर, और जब लास्ट में वेस्ट बंगाल पहुंचती है तो ये हुगली रिवर के सहारे होते हुए कोलकाता से गुजरती है। तो गंगा के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, भागलपुर एंड कोलकाता है। तो मेजरली कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी सिटी गंगा नदी के किनारे है या गंगा नदी के किनारे नहीं है।
नेक्स्ट ओरिजिन का एक बार सोर्स देख लेते हैं। ओरिजिन कहाँ से होता है गंगा का? देखो, गंगा उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो गोमुख कहलाता है। तो इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन होगा गंगोत्री ग्लेशियर जो उत्तराखंड में है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा गोमुख। तो गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से ये निकलती है और गंगा एंड होती है बे ऑफ बंगाल में। सो गोमुख से निकलकर बे ऑफ बंगाल में गंगा एंड हो जाएगी। ओके, दो चीजें हो रही हैं। देखो, गोमुख, लेट्स सपोज करो ये गोमुख ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है, ये गोमुख पार्ट है। यहां से दो जलधाराएं निकलती हैं, एक अलकनंदा और एक जलधारा है भागीरथी। तो अलकनंदा और भागीरथी दो जलधाराएं निकलती हैं। ये अलकनंदा और भागीरथी दोनों आगे चलकर देवप्रयाग में मर्ज हो जाएंगी और यहीं से ओरिजिन होगा गंगा का। तो गंगा अगर आपसे पूछे किन दो नदियों से मिलकर बनती है, तो गंगा अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर बनती है। कहां पर अलकनंदा और भागीरथी मर्ज होती हैं? तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मर्ज होती हैं। क्लियर? तो सोर्स ऑफ ओरिजिन हमने अभी समझा है, जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में लोकेटेड है और जो गोमुख है ये गंगोत्री ग्लेशियर के पास ही एक प्रीशियस पॉइंट है। तो गंगा के बारे में हमने सारे पॉइंट्स देखे। अब हमें देखनी है ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? लेट्स सपोज ये गंगा है, गंगा फ्लो कर रही है, ये गंगा की डायरेक्शन है। तो कुछ रिवर्स गंगा में ऊपर से आके मर्ज होंगी और कुछ रिवर्स गंगा में नीचे से आके मर्ज होंगी। तो जो ऊपर से आके मर्ज होंगी अगर आप देखोगे तो इन्हें कहा जाएगा ट्रिब्यूटरीज। और कैसी ट्रिब्यूटरीज? लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि ये गंगा में कहां से आके मिल रही हैं? लेफ्ट हैंड की तरफ से। नेक्स्ट, जो नीचे से मिल रही हैं वो भी ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी, बट वो कैसी ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी? राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। तो ट्रिब्यूटरीज समझ आया, वो रिवर्स जो गंगा में आके मिलती हैं। अब दोनों तरफ से मिल सकती हैं, तो गंगा के लेफ्ट हैंड की तरफ से, गंगा के राइट हैंड की तरफ से। सो हमें दोनों तरह की मेजर ट्रिब्यूटरीज देखनी है, जिसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। जब मैं राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज की बात करूंगा तो गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, अगर ओवरऑल लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी पूछे आपसे या सिर्फ ये कहे कि गंगा की लॉन्गेस्ट लार्ज हैंड ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो वो यमुना होगी। सो राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी यमुना है, जिसका ओरिजिन यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से होता है और गंगा में कहां पर जाकर मिलती है? ये इलाहाबाद प्रयाग में जाकर ये गंगा में मर्ज हो जाती है। सेकेंड रिवर है, राइट हैंड की हम बात कर रहे हैं, सोन रिवर, जो अमरकंटक प्लेट्यू मध्य प्रदेश से निकलती है और पटना बिहार में जाकर गंगा में मर्ज हो जाती है। नेक्स्ट है तमसा रिवर, जिसे टोन्स रिवर्स के नाम से भी जानते हैं, जो कैमूर रेंज मध्य प्रदेश से जिसका ओरिजिन होगा और नियर सिरसा उत्तर प्रदेश में गंगा में मर्ज हो जाएगी। अब बात करते हैं कुछ लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज की, काफी इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है घाघरा रिवर, जो तिब्बतन प्लेटू नियर लेक मानसरोवर तिब्बत से ओरिजिन होता है और छपरा बिहार में आकर ये गंगा में मर्ज हो जाती है। नेक्स्ट इज गंडक रिवर। गंडक रिवर भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, जिसका नेपाल हिमालयन से ओरिजिन होता है और हाजीपुर बिहार में ये गंगा में आके मर्ज हो जाती है। कोसी रिवर तिब्बतन प्लेटू नियर और नेपाल हिमालयन से इसका ओरिजिन होता है और ये कुर्सेला बिहार में जाकर मर्ज होती है। अच्छा, कोसी रिवर से अब इंपॉर्टेंट पॉइंट एक याद रखना, इट इज नोन एज सोरो ऑफ बिहार। इसे बिहार का सोरो भी कहा जाता है, या अगर मैं बात करूं इसे बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है। क्यों इसे सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है? बिहार में जो सबसे ज्यादा फ्लड आती है, बिहार में जो सबसे ज्यादा बाढ़ आती है, वो इसी रिवर की वजह से आती है, इसलिए इसे सोरो ऑफ बिहार या बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे पॉइंट्स डायरेक्टली भी पूछ लेता है कि विच रिवर इज नोन एज सोरो ऑफ बिहार। तो कोसी रिवर इज नोन एज सोरो ऑफ बिहार। नेक्स्ट इज रामगंगा। दूध तौली रेंज से ये निकलती है उत्तराखंड से और ये कहां पर जाकर मर्ज हो जाती है? कन्नौज उत्तर प्रदेश में जाकर ये मर्ज हो जाती है। अब रामगंगा से भी एक पॉइंट याद रखना है, जो भारत का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसके बीच से रामगंगा फ्लो करती है। गोमती रिवर, जो लखनऊ शहर है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये गोमत तार पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकलती है और वाराणसी उत्तर प्रदेश में आकर गंगा में मर्ज हो जाती है। बूढ़ी गंडक रिवर,
एक गंडक रिवर है और हम बात कर रहे हैं अभी भूरी गंडक रिवर की। तो जो ये भूरी गंडक रिवर है ये चोतवारा चोर वेस्ट चंपारण बिहार से निकलती है और खगारिया में जाकर यह गंगा में मर्ज हो जाती है। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके अलावा एक और ट्रिब्यूटरी याद रख लो आप, दामोदर। दामोदर रिवर जो वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है और गंगा में आके मर्ज हो जाती है और इसे कहा जाता है सोरो ऑफ बंगाल, बंगाल के शौक के नाम से। क्यों कहा जाता है इसे सोरो ऑफ बंगाल? क्योंकि बंगाल में जो सबसे ज्यादा बाढ़ आती है वो इसी रिवर की वजह से आती है। तो 3 पॉइंट्स हमने एक्स्ट्रा देख लिए। एक तो गंगा लॉन्गेस्ट रिवर है, ट्रिब्यूटरीज हमने देख ली। गंगा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी हो गई यमुना, जो गंगा को किस तरफ से जोड़ती है? राइट हैंड की तरफ से जोड़ती है गंगा में। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं दामोदर रिवर सोर ऑफ बंगाल एंड कोसी रिवर सोर ऑफ बिहार। क्लियर। नेक्स्ट देखो इंपोर्टेंस ऑफ गंगा। गंगा की क्या क्या इंपोर्टेंस आपको पता है? होली रिवर है ये भारत की, बहुत प्योर रिवर के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा ये जो फिशरमैन होते हैं, मछुआरे होते हैं, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए हेल्प करती है। बहुत सारी सिटीज इसके किनारे बसी हुई हैं जिससे इस वहां पर पानी की आपूर्ति होती है। तो बहुत सारे महत्व है। कल्चरल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है गंगा रिवर की और इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अगर मैं कल्चरल की बात करूं तो ये सेक्रेड और होलीएस्ट रिवर है इंडिया की, जो हिंदू धर्म से रिलेटेड है, जिसका बेसिकली जो एसोसिएटेड है प्योरिफिकेशन एंड स्पिरिचुअल रिवर से। तो इसका मेजरली लोग मानते हैं कि इसमें नहाने से इंसानों का शुद्धिकरण होता है और आध्यात्मिक पुनर्जन्म से भी इंसान जुड़ता है। क्लियर। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, ये एग्रीकल्चर में हेल्प करती है इरिगेशन के थ्रू। मछुआरों के लिए मछली पकड़ते हैं मछुआरे। ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी सिटीज इसके किनारे बसी हुई हैं जो जिन्हें ये आर्थिक सहायता प्रदान करती है। एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंट क्या है? एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे वनस्पति और जीवों का घर है गंगा रिवर। बहुत सारे जब ये वनों से निकलती है तो बहुत सारे ट्रीज को, बहुत सारे फॉरेस्ट को ये पानी प्रोवाइड करती है। तो ये बेसिकली एक जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है या जो हमारा डाइवर्स इकोसिस्टम है उसको बढ़ाने में हेल्प करती है। और उसके साथ साथ वनस्पति और जीवों की विभिन्न प्रजातियों का भी ये घर है। उसके अलावा गंगा को डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है। मींस डॉल्फिन हमेशा फ्रेश वाटर में पाई जाएंगी, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के। तो अगर आपसे पूछे इन किन रिवर्स में एक डॉल्फिन पाई जाती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र में डॉल्फिन्स पाई जाती हैं। उसके अलावा गंगा जब एंड होती है बे ऑफ बंगाल में, तो ये एक डेल्टा बनाती है ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ मिलके, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछे सुंदरबन डेल्टा भी कौन सी रिवर बनाती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर डेल्टा है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर डेल्टा सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म बाय गंगा रिवर एज वेल एज ब्रह्मपुत्र रिवर। क्लियर। कंजर्वेशन एफर्ट्स, गवर्नमेंट ने कौन कौन से कंजर्वेशन एफर्ट्स चलाए गंगा को कंजर्व करने के लिए? तो गंगा के प्रोग्राम से नमामि गंगे प्रोग्राम, अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू क्लीन एंड रीजनरेट द गंगा। तो नमामि गंगा प्रोग्राम गंगा को स्वच्छ और पुनर्जीवित करने के लिए भारत सरकार के थ्रू स्टार्ट किया गया है। सो ये सारे पॉइंट्स है गंगा से रिलेटेड जो आपको याद रखने हैं। जो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, अलग से पॉइंट्स बताए हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्लियर। उसके अलावा एक और प्लान है गंगा एक्शन प्लान, जिसको 1986 में बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था गंगा रिवर की जो वाटर क्वालिटी है उसको इंप्रूव करने के लिए। सो हमने एक रिवर देखी, हिमालयन रिवर। नाउ आवर सेकंड हिमालयन रिवर इज ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर भी बहुत मेजर रोल प्ले करती है डाइवर्सिटी को सिस्टम के अंदर। अगर मैं ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करूं तो ब्रह्मपुत्र रिवर लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की। इसका जो बसीन एरिया है वो बहुत लार्ज है। गंगा योर लॉन्गेस्ट रिवर हो गई, ब्रह्मपुत्र लार्जेस्ट रिवर हो गई भारत। सो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ब्रह्मपुत्र रिवर की, तो हिमालय से ओरिजिन होता है। हिमालयन रिवर है जिसकी लेंथ 2900 किलोमीटर है। इसकी लेंथ 2900 किलोमीटर है जब भी ये भारत की सबसे बड़ी नदी नहीं है, क्योंकि ये भारत के अलावा अदर रीजन्स में भी फ्लो करती है। भारत में ये सिर्फ लगभग 916 किलोमीटर ही फ्लो करती है, जिस वजह से इसे हम लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया नहीं कहते।
ये चाइना से ओरिजिन होता है इसका, उसके बाद इंडिया आती है और इंडिया के बाद ये बांग्लादेश पहुंचती है। तो 3 कंट्रीज के थ्रू फ्लो करती है। इसके बसिन एरिया की अगर हम बात करें 651,334 स्क्वायर किलोमीटर इसका बसिन एरिया है। और इसकी अगर मैं डिस्चार्ज की बात करूंगा तो इसका एवरेज डिस्चार्ज अराउंड 19,800 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड एट द माउथ है। तो 2900 किलोमीटर की है। चीन, भारत, बांग्लादेश से फ्लो करती है। 651,334 वर्ग किलोमीटर इसकी बसिन एरिया है। और बेसिकली अगर एवरेज डिस्चार्ज की बात करें तो 19,800 है। अगर मैं इंडिया में, वैसे तो ये 3 कंट्रीज में फ्लो करती है, लेकिन अगर मैं इंडिया में बात करूं तो इंडिया में 2 स्टेट में फ्लो करेगी, अरुणाचल प्रदेश एंड असम। तो भारत के 2 राज्यों में फ्लो करती है, अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करेगी और असम में फ्लो करेगी। अगर भारत में हम कुछ सिटीज देखें, मेजर सिटीज अलोंग विद ब्रह्मपुत्र, कौन कौन से शहर हैं जो ब्रह्मपुत्र के किनारे बसे हुए हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में तो पासीघाट है, बहुत फेमस जगह है, कई बार पूछ लिया जाता है पासीघाट किस नदी के किनारे बसा हुआ है। और असम में डिब्रूगढ़, जोरहट, तेजपुर, गुवाहाटी, गोलपारा और धुबरी है। तो ये कुछ शहर हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब इसके ओरिजिन और सोर्स की बात कर लेते हैं। ओरिजिन की अगर मैं बात करूं तो ये चाइना के तिब्बतन एरिया से ओरिजिन होता है। आंगसी ग्लेशियर, जिसे चेमयांगडंग ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है, तो चाइना से ओरिजिन होगी। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो माउंट कैलाश के पास है हिमालय में, और जब ये एंड होती है लास्ट में बांग्लादेश में आती है, तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में ये अंत हो जाता है इसका। तो स्रोत है चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में आंगसी ग्लेशियर, जिसे चेमयांगडंग ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो प्रारंभिक बिंदु होगा वो हिमालय में कैलाश पर्वत के पास होगा, और इसका अंतिम बिंदु बंगाल की खाड़ी होगा। अब इसके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये अपने डाइवर्स नाम के लिए ही जानी जाती है और नामों से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले, जैसा मैंने बताया, इसका ओरिजिन कहाँ से होगा, चाइना से होगा। तो जब ये चाइना से ओरिजिनेट होती है तो चाइना में इसे सेंगपो के नाम से जाना जाता है, तो यारलंग सेंगपो या सेंगपो। तो ब्रह्मपुत्र रिवर को चाइना में किस नाम से जाना जाता है, सेंगपो रिवर के नाम से। जब ये इंडिया में आती है, अरुणाचल प्रदेश में इसे सियांग के नाम से जाना जाता है। तो जब ये इंडिया में दिहांग पास के थ्रू अरुणाचल प्रदेश में एंटर करेगी तो अरुणाचल प्रदेश में सियांग। जब ये इंडिया में असम में होती है तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और इसे कहा जाता है लाइफ लाइन ऑफ असम। अब ये सोरो नहीं है असम का, ये असम की लाइफ लाइन है, क्योंकि पूरे असम को ये वाटर सिस्टम प्रोवाइड करती है। तो लाइफ लाइन ऑफ असम, ब्रह्मपुत्र रिवर। नेक्स्ट, उसके बाद मैं बात करूं, जब ये बांग्लादेश में पहुंचती है तो बांग्लादेश में देखो, ये बांग्लादेश में पहले एंटर करेगी तो अभी ब्रह्मपुत्र ही है, लेकिन ऊपर से एक रिवर जिसका नाम है तीस्ता रिवर, वो आके इसमें मर्ज हो जाएगी। तो वहां के बाद ये जानी जाएगी जमुना के नाम से। तो बांग्लादेश में सबसे पहले इसे जमुना कहा जाएगा। कब जमुना कहा जाएगा, जब बेसिकली इसमें तीस्ता आके मिलेगी। ब्रह्मपुत्र लिख लो यहाँ पे, जब इसमें तीस्ता आके मिलेगी तो जमुना के नाम से जाना जाएगा। आगे चल के अब ये जमुना चल रही है, इधर से पद्मा आके मिलती है, यानी गंगा का कुछ पानी आके मिलता है, तो वहां पे जानी जाती है ये पद्मा के नाम से। और लास्ट में जब ये एंड होती है तो इसे जाना जाता है मेघना के नाम से। तो बांग्लादेश में इसके 3 नाम होंगे, जमुना, पद्मा और मेघना। क्लियर है? जमुना कब कहा जाएगा, जब इसमें तीस्ता मिलेगी। पद्मा कब कहा जाएगा, जब इसमें गंगा मर्ज होगी। और मेघना कब कहा जाएगा, जब ये अपना डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा। अभी मैंने बताया था ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। तो जब ये एंड होती है बे ऑफ बंगाल में, वहां पर जो ये डेल्टा फॉर्म करती है, उस वहां पर ये मेघना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, सोर्स अभी हमने पढ़ लिया है। आंगशी ग्लेशियर कहां पर लोकेटेड है, तो हिमालयन इन तिब्बतन रीजन, जो ऑटोनॉमस रीजन है चाइना का, वहां पर लोकेटेड है। अब इसकी हम मेजर ट्रिब्यूटरीज देखेंगे, वो रिवर्स जो इसमें आके मर्ज होती है, जिसमें हम लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज और राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज को कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज की। मैं इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी की बात करूं तो लोहित रिवर इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। लोहित रिवर का ओरिजिन ईस्टर्न हिमालयन इन तिब्बत, तिब्बत में जो पूर्वी हिमालय वहां से होता है, और ये असम के सदिया जगह पर आकर कॉन्फ्लुएंस हो जाती है, मर्ज हो जाती है, या संगम ये बनाती है किसके साथ, ब्रह्मपुत्र के साथ। सेकेंड है दिबांग रिवर। दिबांग रिवर खुद अरुणाचल प्रदेश की बहुत फेमस रिवर है, जो अरुणाचल प्रदेश से जिसका ओरिजिन होता है मिशमी हिल से, और आगे जाके ये भी असम के सदिया में जाकर किसमें कॉन्फ्लुएंस हो जाती है, संगम बनाती है,
ब्रह्मपुत्रा रिवर में। थर्ड इज बुहरी दिहिंग रिवर। दिहांग अलग है, बुहरी दिहिंग अलग रिवर है, जिसका ईस्टर्न हिमालय इन अरुणाचल प्रदेश से ओरिजिन होगा और डिब्रूगढ़ असम में जाकर ये भी क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। उसके बाद आएगी धनसिरी रिवर। जो ये धनसिरी रिवर है ये नागालैंड के लाइसांग पीक से इसका ओरिजिन होता है और भारत के असम के काजीरंगा में जाकर ये मर्ज हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट इज राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज में सुभानसिरी रिवर जो हिमालय के तिब्बतन रीजन से ओरिजिन जिसका होता है और लखीमपुर इन असम में जाकर ये मर्ज हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट रिवर है कामेंग रिवर। कामेंग रिवर तवांग अरुणाचल प्रदेश में जिसका ओरिजिन होता है और उसके बाद तेजपुर असम में जाकर ये मर्ज हो जाती है। नेक्स्ट इज मानस रिवर। जो मानस रिवर है इसका ओरिजिन भूटान में होता है और जोगी गोफा इन असम, असम में जाकर ये मर्ज हो जाती है। टोरसा रिवर चुम्बी वैली इन तिब्बतन से ओरिजिन होगा और धुबरी इन असम में जाकर ये किस में मर्ज हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र रिवर में मर्ज हो जाएगी। क्लियर। सो ये थी मेजर ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसका कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस बहुत है, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रह्मपुत्र की कल्चरल है, इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस है एंड एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस है। इसे भी हिंदू धर्म में पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे रिलीजियस साइट्स हैं, सांस्कृतिक बेसिकली स्थल हैं जो इसके किनारे बसे हुए हैं। इकोनॉमिकल में अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर के लिए हेल्प करती है, फिशिंग के लिए हेल्प करती है। बहुत सारी कंट्रीज स्पेशली असम को ये पूरी तरह से इकोनॉमिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है क्योंकि असम में फ्लो करती है। एनवायरमेंट में बहुत सारी स्पीसीज हैं जैसे गेंगेटिक डॉल्फिन जो हमने पढ़ी थी कि डॉल्फिन्स गंगा और ब्रह्मपुत्र में पाई जाती हैं। उसके अलावा वन हॉर्न राइनोसिस में पाए जाते हैं। तो बहुत सारे एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए ये होम है। उसके साथ साथ ये हमारा जो डाइवर्स इकोसिस्टम है उसको भी सपोर्ट करती है। एक और चीज याद रखनी है, ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये जब असम में फ्लो करती है तो एक आइलैंड बनाती है असम में जिसे माजुली आइलैंड के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछे माजुली आइलैंड किस रिवर के ऊपर बना हुआ है तो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। कहां पर है ये, असम में है और ये वर्ल्ड का इकलौता रिवर आइलैंड है। आइलैंड जनरली जो ओशियंस होते हैं वो बनाते हैं, बट ये इकलौता वर्ल्ड का ऐसा रिवर आइलैंड है जो बेसिकली रिवर के ऊपर बना हुआ है। डन। तो चैलेंजेस एंड कंजर्वेटिव इफेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो असम और बांग्लादेश में ये बहुत ज्यादा फ्लड लेके आती है। तो कहीं ना कहीं अगर इकोनॉमिकली सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है असम एंड बांग्लादेश को, तो कहीं ना कहीं असम और बांग्लादेश में फ्लड का मेजर रीजन भी यही रिवर है। तो इसकी वजह से फ्लड आता है असम एंड बांग्लादेश में। उसके साथ अगर मैं बात करूं इरोजन की तो कॉज सिग्निफिकेंस लॉस ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी। तो लैंड और प्रॉपर्टी का बहुत सारा लॉस होता है। कंजर्वेटिव इफेक्ट्स, वेरियस फ्लड कंट्रोल एंड रिवर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट चलाए गए इंडिया एंड बांग्लादेश के थ्रू ताकि संरक्षण प्राप्त किया जा सके फ्लड से। क्लियर। तो ये थी हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर। Okay, let's move to our next river, which is यमुना रिवर। सो यमुना रिवर की हम बात करते हैं जो हमारी थर्ड हिमालयन रिवर है और मेजर और इंपॉर्टेंट रिवर है इंडिया की। सो यमुना रिवर की जब मैं बात करूंगा इसकी अप्रोक्सीमेटली जो लेंथ होगी वो 1376 किलोमीटर होगी। यमुना रिवर सिर्फ इंडिया में ही फ्लो करती है और इसका जो बसिन एरिया है वो 366,223 स्क्वायर किलोमीटर है। एवरेज डिस्चार्ज की अगर मैं बात करूं तो इसका एवरेज डिस्चार्ज अप्रोक्स 2950 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है इसके माउथ से। भारत में अगर मैं बात करूं तो भारत के 5 राज्यों से ये फ्लो करती है जिसमें उत्तराखंड है,
हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली है और उत्तर प्रदेश है। उसके साथ साथ ये राजस्थान के बॉर्डर पे भी बेसिकली फ्लो करती है। तो 5 स्टेट्स हैं उत्तराखंड से इसका ओरिजिन होगा। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। ठीक है। मेजर सिटीज अलोंग द यमुना रिवर, अगर मैं मेजर सिटीज की बात करूं तो यमुना रिवर के किनारे सबसे पहले तो मेजर सिटी समझने से पहले इसका ओरिजिन समझ लेते हैं। तो ये उत्तराखंड से यमुनोत्री से ओरिजिन होता है, देन हिमाचल प्रदेश में पाउंटा साहिब के थ्रू फ्लो करती है, हरियाणा में यमुनानगर, करनाल और पानीपत में फ्लो करेगी। दिल्ली के बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोकेशन पे फ्लो करती है और उत्तर प्रदेश में मथुरा, आगरा, इटावा, इलाहाबाद मींस प्रयागराज तक ये फ्लो करती है। सो वेरियस इंपॉर्टेंट लोकेशन दिल्ली में है और उत्तर प्रदेश में मथुरा, आगरा, इटावा और इलाहाबाद या प्रयागराज है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें लोकल नेम, इसे जमुना के नाम से ही जाना जाता है, समटाइम रेफर्स एज जमुना। तो जमुना भी कहा जाता है बहुत सी जगह इसे, यमुना की जगह। सोर्स ऑफ ओरिजिन, अगर मैं इसके ओरिजिन की सोर्स की बात करूंगा तो ये यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है, उत्तराखंड से। नेक्स्ट, मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर्स, कौन कौन सी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की तरफ से इसे ज्वाइन करती हैं। तो मेजर ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे कि कौन कौन सी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं। तो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है हिंडन रिवर। सो हिंडन रिवर लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। हिंडन रिवर का ओरिजिन हिमालयन रेंज से होता है, उत्तराखंड से ही, और दिल्ली में जाकर और दिल्ली के पास जाकर ये यमुना रिवर में मर्ज हो जाती है। सेकेंड लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी इज चंबल रिवर। चंबल रिवर का ओरिजिन मध्य प्रदेश के जनपावा हिल विंध्या रेंज से होता है, विंध्या माउंटेन रेंज से, और इटावा उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना रिवर में चंबल रिवर मर्ज हो जाती है। नेक्स्ट इज सिंध रिवर। सिंध रिवर का ओरिजिन मध्य प्रदेश मालवा वाले रीजन से होता है और ये हमीरपुर उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मर्ज हो जाती है। नेक्स्ट इज बेतवा रिवर। बेतवा रिवर का ओरिजिन भी विंध्या रेंज से होता है मध्य प्रदेश से, और ये हमीरपुर उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मर्ज हो जाती है। उसके बाद आती है कैन रिवर। कैन रिवर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की, जो कैमूर रेंज मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है और चीला उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना रिवर में मर्ज हो जाती है। नेक्स्ट कुछ राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है टोन्स रिवर। टोन्स रिवर्स का ओरिजिन बंदरपंच माउंटेन रेंज उत्तराखंड से होता है और ये देहरादून में ही जाकर उत्तराखंड के पास ही यमुना रिवर में मर्ज हो जाती है। गिरी रिवर, गिरी हिमाचल प्रदेश से ओरिजिन होता है और पेंटा साहिब हिमाचल प्रदेश में ये यमुना में मर्ज हो जाती है। तो ये मेजर ट्रिब्यूटरीज थी। अब कुछ इसके सिग्निफिकेंट यूजेस देख लेते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंस देके हम कल्चरल भी इंपॉर्टेंट रहा है, इकोनॉमिकल भी रहा है और एनवायरमेंट भी रहा है। कल्चरल में हम सबको पता है ये हिंदू धर्म की पवित्र नदियों में से एक है। बहुत सारे टेम्पल्स और बहुत सारी पिलग्रिमेज साइट्स यानी जो तीर्थ स्थल है वो यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, बहुत सारे स्टेट्स को ये एग्रीकल्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये वहां पर वाटर सप्लाई को कंप्लीट करती है, वाटर इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड करती है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसे शहर हैं जो पूरी तरह से पीने के पानी के लिए भी यमुना नदी के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें दिल्ली, आगरा और मथुरा मेजर शहर हैं। तो कल्चरल में ये एक पवित्र नदी है एंड इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी यमुना के काफी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंट, वातावरण के क्या सिग्निफिकेंट है, तो ये बहुत सारे डाइवर्स रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फोना को सपोर्ट करती है और जो हमारी इकोलॉजी है उसमें भी हमें सपोर्ट करती है। चैलेंजेस एंड कंजर्वेटिव इफेक्ट्स क्या रहे हैं यमुना के लिए, तो देखो यमुना के लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस रहा है पॉल्यूशन। ये दिल्ली जैसी अर्बन सिटी से निकलती है और वहां पे जो इंडस्ट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं से पॉल्यूटेड कर देती हैं, तो पॉल्यूशन सबसे बड़ा चैलेंज रहा है यमुना के लिए अर्बन सिटीज लाइक दिल्ली में। वाटर मैनेजमेंट भी बहुत सारी सिटीज हैं जो इससे वाटर एक्सट्रैक्ट करती हैं, तो वाटर मैनेजमेंट भी यमुना के लिए कहीं ना एक चैलेंज रहा है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान्स लॉन्च किए हैं यमुना को कंजर्व करने के लिए, जिसमें सबसे बड़ा प्लान है द यमुना एक्शन प्लान नोन एज YAP।
जिसका मेन पर्पस है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू स्टार्ट किया गया था, रिड्यूस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को भारत में कम करना और उसके साथ साथ वाटर क्वालिटी को इंप्रूव करना। क्लियर? ओके, तो ये हमने रिवर समझी। नेक्स्ट यमुना रिवर एंड लास्ट इंपॉर्टेंट हमारी हिमालयन रिवर है इंडस रिवर। तो नेक्स्ट रिवर इज इंडस रिवर, या जिसे किस नाम से जाना जाता है, सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। तो समझते हैं इंडस रिवर को, सिंधु नदी को। सिंधु नदी देखो, ये अपनी एक सिविलाइजेशन के लिए भी जानी जाती है, जिसे इंडस रिवर सिविलाइजेशन के नाम से या इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी हम जानते हैं, जो ओल्डेस्ट वैदिक सिविलाइजेशन है। तो इंडस रिवर या वेदों से पहली वाली भी सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वेदों से जस्ट जो पहले भारत में चल रही थी, आर्यन से पहले। सो इंडस रिवर को कहीं ना कहीं वेदों में भी एक्सप्लेन किया गया है। ये वैदिक रिवर है, वेदों के टाइम से चली आ रही है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिवर है भारत की। इसकी अगर मैं ओरिजिन की बात करूं, ये तो इसका ओरिजिन तिब्बतन प्लेटू से होता है, नियर मानसरोवर लेक इन चाइना। तो मानसरोवर लेक से ओरिजिन होगा। चाइना के बाद ये अभी पहले तो जम्मू कश्मीर में जाती थी, बट अभी क्योंकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया है, तो ये लद्दाख के थ्रू सीधा पाकिस्तान चली जाती है। तो दो कंट्रीज में, तीन कंट्रीज में फ्लो करती है। एक तो चाइना, द रिवर स्टार्ट इन तिब्बत वेयर इट इज नोन एज सेंगे जेंगबो और लायन रिवर। तो सेंगे जांगबो के नाम से इसे चाइना में जाना जाता है, और चाइना में से लॉयन रिवर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद ये इंडिया में एंटर करती है, लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी जम्मू कश्मीर तो रहा नहीं है, वो लद्दाख रीजन बचा हुआ, तो लद्दाख रीजन से ओरिजिन करेगी, और उसके बाद लद्दाख से पीओके के रास्ते होते हुए ये पहुंच जाती है पाकिस्तान। तो रिवर फ्लो थ्रू पाकिस्तान एंड इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द कंट्री। और पाकिस्तान की सबसे लंबी कंट्री रिवर कौन सी है? इंडस रिवर। क्लियर? इट इवेंचुअली ड्रेन इनटू द अरेबियन सी नियर कराची। और इसका एंड कहां पर होता है? अब तक तो हमने जितनी भी रिवर्स पढ़ी उनका एंड हो रहा है बे ऑफ बंगाल। ये इंडिया है नीचे, दिस इज बे ऑफ बंगाल एंड दिस इज अरेबियन सी। तो ये किधर जाके इस तरह से ऐसे निकलेगी और ऐसे पाकिस्तान में फ्लो करके कराची के पास बे ऑफ बंगाल में ये पूरी तरह से मर्ज हो जाएगी। क्लियर? अगर मैं इसके कोर्स की बात करूं, मैं इसकी अवधि की बात करूं, तो द इंडस रिवर राइज फ्रॉम द तिब्बतन प्लेटू एंड फ्लो टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, एंड द रिवर फ्लो नॉर्थ वेस्ट इनटू लद्दाख रीजन। लद्दाख रीजन से निकलती है पासिंग थ्रू लेह। एंड पाकिस्तान में जो मेजर जगह है वो गिलगिट पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, खनवा, और उसके साथ साथ पंजाब और सिंध प्रांत से ये निकलती है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेते हैं। मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी इंडस रिवर की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की या लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज की। तो इंडस रिवर की जो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है वो है जास्कर रिवर। तो जास्कर रिवर की अगर मैं बात करूं, जास्कर रिवर फ्लो करती है लद्दाख के थ्रू और इंडस रिवर को लेह वाले रीजन में ज्वाइन करती है, कॉन्फ्लुएंस होती है। सेकेंड रिवर इज सुरू रिवर। सुरू रिवर जास्कर रेंज से ही ओरिजिनेट होती है और इंडस रिवर में लद्दाख में ही मर्ज हो जाती है। नेक्स्ट इज ड्रास रिवर। ड्रास रिवर बेसिकली ड्रास रीजन से ओरिजिनेट होती है और लद्दाख में, और लद्दाख में ही इसमें मर्ज हो जाती है। श्योक रिवर, श्योक रिवर गिलगिट बाल्टिस्तान वाले रीजन में बेसिकली इंडस रिवर को ज्वाइन करती है। गिलगिट रिवर नाम से ही समझ आ रहा होगा, इंडस रिवर को ये गिलगिट पाकिस्तान में जाके मर्ज करती है। और काबुल रिवर ये अफगानिस्तान से फ्लो करती है और अटोक इन पाकिस्तान में या पाकिस्तान के अटोक वाले रीजन में सिंधु नदी में जाकर मर्ज हो जाती है। क्लियर? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज की अगर मैं बात करूं, दाया किनारा वाली या पश्चिमी सहायक नदियां। सबसे पहली है शिगार रिवर। शिगार रिवर शिगार वैली से ओरिजिनेट होती है और गिलगिट पाकिस्तान वाले रीजन पे पाकिस्तान के पे ये मर्ज होती है। नेक्स्ट इज हुंजा रिवर। हुंजा रिवर जो ओरिजिनेट होती है वो काराकोरम रेंज से ओरिजिनेट होती है, ज्वाइन करती है गिलगिट बाल्टिस्तान में जाकर। स्वात रिवर जो इंडस रिवर को चकदारा पाकिस्तान में मर्ज करती है। उसके अलावा कुनार रिवर, कुनार रिवर भी मेजर ट्रिब्यूटरी है जो अफगानिस्तान से फ्लो करती है और काबुल रिवर में आके इंडस रिवर में मर्ज होती है। झेलम रिवर, झेलम रिवर जम्मू एंड कश्मीर में मर्ज होती है, जो चेनाब रिवर से बेसिकली पहले मर्ज होगी और उसके बाद इसमें मर्ज होगी। नेक्स्ट चेनाब रिवर वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरी है, फ्लो थ्रू जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब
बिफोर मर्जिंग इंडस इन पाकिस्तान। तो चेनाब रिवर पाकिस्तान में जाके इंडस में मर्ज होगी, उससे पहले वो कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में फ्लो करेगी। रावी रिवर भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, जो हिमाचल प्रदेश पंजाब में फ्लो करने के बाद चेनाब रिवर में, ज्वाइनिंग द चेनाब रिवर एंड रावी रिवर, दोनों मर्ज होके एक साथ बेसिकली इंडस में मिलते हैं। ब्यास रिवर पहले सतलुज रिवर में मिलेगी और उसके बाद इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। सतलुज की अगर मैं बात करूं, सतलुज लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। तो लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर इज सतलुज रिवर। सतलुज रिवर भी इंडस रिवर के पास से ही निकलती है, मानसरोवर लेक से, तिब्बत वाले रीजन से ओरिजिनल होती है। बट क्योंकि इंडस रिवर ऊपर से निकल जाती है लद्दाख वाले रीजन से, तो ये जो सतलुज रिवर है ये भारत में हिमाचल प्रदेश से एंटर करके पंजाब के बाद फिर पाकिस्तान पहुंचती है। क्लियर? नेक्स्ट, इसके सिग्निफिकेंस क्या है इंडस रिवर के? जैसे मैंने बताया, इंडस रिवर जानी जाती है अपनी सिविलाइजेशन के लिए, जो लगभग 2500 बीसी के आसपास चल रही थी और वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी, जिसे अभी हम किस नाम से जानते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस यही रहा है इसका कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए जानी जाती है। एग्रीकल्चर लाइफलाइन की अगर मैं बात करूं तो इंडस रिवर क्रूशियल रोल प्ले करती है इरिगेशन के लिए। इसे तो पाकिस्तान की लाइफलाइन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा हेल्प करती है ये इकोनॉमिकली यही रिवर करती है। So इंडस रिवर इज क्रूशियल फॉर इरिगेशन इन एरिड रीजन ऑफ पाकिस्तान, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लाइफलाइन ऑफ पाकिस्तान। उसके साथ साथ ये पाकिस्तान में सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड्स को भी, तो कृषि और आजीविका को भी ये समर्थन देती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, तो बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, बहुत सारे डैम्स हैं जो इस रिवर के ऊपर बनाए हुए हैं अलोंग विद दिस रिवर। और ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं एनर्जी एंड वाटर रिसोर्सेज। क्लियर? सो हमने अभी तक क्या देखा है? हमने देखा है मेजर हिमालयन रिवर्स, जिसमें हमने गंगा रिवर को कवर किया है, ब्रह्मपुत्र रिवर को कवर किया, यमुना रिवर को कवर किया और इंडस रिवर को कवर किया है। उसके साथ साथ हमने इन 4 रिवर्स के बारे में देखा है कि ये 4 रिवर्स कहाँ से कैसे ओरिजिन होता है इनका, कौन कौन सी मेजर ट्रिब्यूटरीज है इनकी। नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी सेंट्रल रिवर, और सेंट्रल रिवर में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नर्मदा रिवर से। हेलो। सो मेजर सेंट्रल रिवर इज नर्मदा रिवर। तो जो हमारी मेजर सेंट्रल रिवर है वो नर्मदा रिवर है। सो नर्मदा रिवर के अगर ओरिजिन की बात करें तो नर्मदा रिवर का ओरिजिन अमरकंटक प्लेट्यू से होता है, मध्य प्रदेश से। तो ये ऐसी बेसिकली रिवर है जो विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच में फ्लो करती है। तो कई बार पूछा जाता है कौन सी रिवर है जो विंध्या और सतपुरा माउंटेन रेंज के बीच में फ्लो करती है? तो नर्मदा रिवर विंध्या और सतपुरा माउंटेन रेंज के बीच में फ्लो करती है। अमरकंटक प्लेटू से मध्य प्रदेश का इसका ओरिजिन होता है और ये चलती है किस तरफ? गुजरात की तरफ। तो इसके कोऑर्डिनेशन की अगर मैं बात करूं तो 22.67 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से 81.7 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक ये फ्लो करती है। लगभग 1312 किलोमीटर लेंथ है इसकी भारत के अंदर। ये फ्लो करेगी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो मध्य प्रदेश से ओरिजिन होगा, फ्लो थ्रू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टेट, देन ये महाराष्ट्र जाएगी। The river briefly flow along the border of Maharashtra and it flow through the state before emptying into the Arabian Sea. और गुजरात में जाकर गल्फ ऑफ खंबात के पास ये बे ऑफ अरेबियन सी के अंदर जाकर मर्ज हो जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मेजर माउंटेन रेंज, अभी मैंने बताया विंध्या और सतपुरा के बीच में लाई करती है, नॉर्थ ऑफ द लाई टू द नॉर्थ ऑफ द रिवर। विंध्या जो है, लेट्स सपोज ये ऐसे फ्लो कर रही है इस तरह से, तो ऊपर विंध्या होगा और नीचे सतपुरा माउंटेन रेंज, और आगे जाके अरेबियन सी भरूचा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में नर्मदा रिवर ड्रेन करती है या एंड होती है। अगर आप देखें तो ये इधर से फ्लो कर रही है और इधर की तरफ फ्लो कर रही है, तो इसे कहा जाता है लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया। तो वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लॉन्गेस्ट बेसिकली नर्मदा रिवर है। नर्मदा रिवर जब फ्लो करती है तो ये रिफ्ट वैली करके एक घाटी बनाती है, तो इसे रिफ्ट वैली रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं कि वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाली लॉन्गेस्ट रिवर नर्मदा रिवर। सेंट्रल रिवर है
जो विंध्या और सतपुरा माउंटेन रेंज के बीच फ्लो करती है और ये रिफ्ट वैली बनाती है बेसिकली। क्लियर। अदर नेम रीवा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये रीवा से फ्लो करती है। इसका जो ओरिजिन पॉइंट की मैं बात करूं, अमरकंटक प्लेटू नर्मदा रिवर का ओरिजिन पॉइंट है और नर्मदा वैली भी ये बनाती है क्योंकि नर्मदा रिवर है तो वैली बनाएगी। आपको रिफ्ट वैली मेजरली याद रखना है। क्लियर। अगर मैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो इसके राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज में सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है हिरन रिवर। हिरन रिवर मैकाल हिल से ओरिजिनेट होती है जो मध्य प्रदेश में ही यमुना नर्मदा को ज्वाइन करती है। नेक्स्ट है तवा रिवर। तवा रिवर भी इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है जो होशंगाबाद में इसे ज्वाइन करती है। बांजर रिवर भी इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है जो मध्य प्रदेश में ही यमुना में नर्मदा में मर्ज हो जाती है। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा, जिसमें बेडा रिवर है, शक्कर रिवर है, दूधी रिवर है और तेंदोनी रिवर है। देखिए ये जो मेजर रिवर्स हैं नर्मदा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इसके बाद जितनी भी हम रिवर्स पढ़ेंगे उसमें जो इतनी भी मेजर ट्रिब्यूटरीज आएंगी उनसे ज्यादा पॉइंट्स याद नहीं रखने, आपको मेजरली नेम याद रखना है क्योंकि डायरेक्टली नेम पूछ लिया जाता है, इतना डीपली नहीं पूछा जाता कि ये कहाँ पे मर्ज करती है। लेकिन हिमालयन रिवर में ऐसा नहीं है। हिमालयन रिवर में ट्रिब्यूटरी और उनका ओरिजिन पॉइंट और कहां पर वो कॉन्फ्लुएंस करती हैं, कहां पर संगम बनाती हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। क्लियर। तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की मैं बात करूं तो बेडा रिवर है, शक्कर रिवर है, दूधी रिवर और तेंदोनी रिवर। ओके। नेक्स्ट और कुछ रिवर्स हिरन मैकाल तवा, अभी जो मैंने हम आपको ये बताया है सोर्स कहां से है इनका, बांजर रिवर का सोर्स सतपुरा रेंज से है। जो बांजर रिवर है वो सतपुरा रेंज से फ्लो करती है, सोर्स सतपुरा रेंज है, फ्लो थ्रू मध्य प्रदेश एंड मीट द नर्मदा रिवर। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज की अगर मैं बात करूं तो एक बेड़ा रिवर है जिसका सोर्स विंध्या रेंज में है। शक्कर रिवर है जो बेसिकली सोर्स सतपुरा रेंज है, तो ये मेजरली सोर्स आपको याद रखना। दूधी रिवर है, दूधी रिवर का सोर्स भी सतपुरा रेंज है और तेंदोनी रिवर है, इसका रेंज सोर्स भी सतपुरा रेंज है। तो विंध्या और सतपुरा रेंज से रिलेटेड जितने भी हैं वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इज इंपोर्टेंस। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो इसके कल्चरल भी है क्योंकि ये सेंट्रल की बहुत पवित्र नदियों के नाम से भी जाना जाता है और इसे इंडस जो हिंदू धर्म है उसमें 7 पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस, पूरे मध्य प्रदेश में ये ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराती है, वाटर फॉर इरिगेशन सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है। उसके अलावा इसके किनारे बसे हुए शहर जो हैं उनमें जो औद्योगिकरण है, इंडस्ट्रीज हैं, वो भी कहीं ना कहीं नर्मदा नदी के पानी पर डिपेंड करते हैं। उसके साथ साथ कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जिसमें बहुत सारे डैम्स हैं, लाइक सरदार सरोवर डैम्स, इंदिरा सागर डैम, ओमकारेश्वर डैम। तो ये बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग डैम्स हैं जो इसके ऊपर बनाए गए हैं। तो आपको याद रखना है सरदार सरोवर, इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर डैम नर्मदा नदी के ऊपर बने हुए। नेक्स्ट इज तापी रिवर। जब मैं तापी रिवर की बात करूंगा, तापी या ताप्ती के नाम से इसे जाना जाता है। तापी रिवर भी सेकेंड सेंट्रल रिवर है और सेकेंड इंपॉर्टेंट सेंट्रल रिवर है। तापी रिवर का जो ओरिजिन होता है वो मुल्तान टाउन इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, तो ये भी मध्य प्रदेश से ही ओरिजिनेट होती है। देखो अभी हमने पढ़ा था ये नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर के ऊपर विंध्या माउंटेन रेंज है और नीचे सतपुरा माउंटेन रेंज है, तो सतपुरा से जो रिवर निकलती है वो तापी रिवर निकलती है। तो इसके अगर कोऑर्डिनेशंस की बात करें तो 21.77 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 78.35 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक ये फ्लो करती है और लगभग ये इसका एलिवेशन है 752 मीटर का अबव सी लेवल। लेंथ की अगर मैं बात करूं ये 724 किलोमीटर इसकी लेंथ है। मध्य प्रदेश में इसका ओरिजिन होता है सेंट्रल पार्ट से, सेम ये भी महाराष्ट्र और गुजरात में जाकर अरेबियन सी पर एंड हो जाएगी। तो मध्य प्रदेश से ओरिजिन होगा, देन महाराष्ट्र, देन गुजरात में अरेबियन सी में इसका भी एंड हो जाएगा। इसके अगर ओरिजिन की बात करें तो ये सतपुरा रेंज के महादेव हिल से इसका ओरिजिन होता है। तो आप एक और नाम याद रख सकते हो, सतपुरा रेंज में भी महादेव हिल्स है, वहां से इसका ओरिजिन होगा। आगे चलकर ये गुजरात की तरफ जब बढ़ती है तो गल्फ ऑफ खंबात में गुजरात के सूरत डिस्ट्रिक्ट में ये अरब सागर में मर्ज हो जाती है। तो ये भी अरेबियन सी में मर्ज होती है, मींस इधर से चलेगी और इस तरफ फ्लो करेगी भारत में। तो ये सेकेंड लॉन्गेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, नॉट ईस्ट, सॉरी।
तो ये दूसरी सबसे लंबी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है इंडिया के अंदर आफ्टर नर्मदा। तो नर्मदा हमने देखा लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ये सेकंड लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो जैसे मैंने अभी बताया ऑल्टरनेट नेम्स है इसके ताप्ती, तो इसे और किस नाम से जाना जाता है? ताप्ती के नाम से भी जाना जाता है। तापी या ताप्ती के नाम से इसे जाना जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है इसके? इसके बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं। इस जो नदी है ये इसका ओरिजिन होता है मुल्ताई रीजन से, मध्य प्रदेश से। जब इसका ओरिजिन होता है तो इसका नाम वहां पर ताप्ती पड़ता है। ताप्ती एक संस्कृत का वर्ड है जिसे डॉटर ऑफ द सन गॉड। तो अगर आपसे पूछे सूर्य देव की पुत्री किस नदी को कहा जाता है, तो सूर्य देव की पुत्री ताप्ती नदी या तापी नदी को कहा जाता है। सेकंड, सूरत, बहुत सारी सिटीज हैं जो रिवर से मिलती हैं अरेबियन सी के पास। तो सूरत बहुत फेमस शहर है जो इस नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी अगर मैं ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो सबसे पहले आती हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज या राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज, जिसमें पूर्णा, गिरना, बोरी और अमरावती रिवर्स है। तो आपको सिंपल ट्रिब्यूटरीज का नाम याद रखना है। कौन कौन सी मेजर सी ट्रिब्यूटरीज हैं? फर्स्ट इज पूर्णा रिवर, सेकंड इज गिरना रिवर, थर्ड इज बोरी रिवर एंड फोर्थ इज अमरावती रिवर। तो ये चार मेजर रिवर्स हैं जो इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। अगर लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज की मैं बात करूंगा तो वाघुर रिवर, पांजरा रिवर, अंजनी रिवर और गोमाई रिवर। तो चार तो हो गई इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज इंक्लूडिंग पूर्णा, गिरना, बोरी और अमरावती, और चार हो गई लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज जिसमें वाघुर, पंजारा, अंजनी और गोमाई रिवर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर्स है। इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंट है। जिस जिस क्षेत्र में ये जाती है ये बहुत फर्टाइल बसीन बनाती है, एक फर्टाइल और उपजाऊ बसीन बनाती है जो कृषि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इरिगेशन के लिए भी ये हेल्प करती है। इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस, ये इरिगेशन में हेल्प करती है, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराती है और इंडस्ट्रियल पर्पज से भी इसके पानी का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो उकाई डैम आपको याद रखना है, डायरेक्ट भी पूछ लिया था। उकाई डैम किस नदी पर है? तो उकाई डैम तापी नदी पर है। तो ये रिवर जो है ये मेजर सोर्स है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड इरिगेशन। क्लियर? नेक्स्ट रिवर आती है महानदी रिवर। महानदी रिवर भी कहीं ना कहीं भारत के सेंट्रल छत्तीसगढ़ के सिहावा वाले रीजन से ओरिजिन होता है, तो इसको भी हम कभी कभी सेंट्रल रिवर के दर्जे में ही डाल देते हैं। तो ये जो महानदी रिवर है इसका ओरिजिन होता है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के सिहावा से नियर पहरसिया इन धमतारी डिस्ट्रिक्ट। तो सिहावा माउंटेन रेंज छत्तीसगढ़ से इसका ओरिजिन होता है। इसके अगर कोऑर्डिनेशन की मैं बात करूं तो 20.13 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 82.05 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक ये स्प्रेड है। इसकी अगर मैं एलिवेटर की बात करूं, ऊंचाई की मैं बात करूं तो लगभग 442 मीटर अबव सी लेवल, या फुट्स में अगर हम मेजर करेंगे तो 1450 फीट ऊंची है इस समुद्र तल से। लेंथ है इसकी लगभग 858 किलोमीटर। ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से फ्लो करेगी और उड़ीसा की मेजर रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ के सिहावा रेंज से ओरिजिन होगा, फिर उड़ीसा जाएगी और उड़ीसा में बे ऑफ बंगाल में ये एंड हो जाती है। तो ये जो रिवर है ये एंड होगी बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट अगर इसमें मेजर माउंटेन रेंज की बात करूं तो ईस्टर्न घाट्स को ये कवर करती है और इसका जो एंड है वो है बे ऑफ बंगाल है, पैरादीप इन उड़ीसा। तो एक पैरादीप पोर्ट है उड़ीसा में, ये भी याद रख सकते हो। तो वहीं पे जाकर ये क्या होती है? एंड। इसे महानंदा रिवर के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में, संस्कृत में। तो ये जो महानदी नाम है ये महानंदा नदी के नाम से ही आगे चल के महानदी नाम पड़ा है। सिग्निफिकेंट, सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट है एक तो कटक, ए मेजर सिटी सिचुएटेड अलोंग द रिवर इन उड़ीसा। तो जो कटक शहर है वो उड़ीसा में पड़ता है और वो कहां पर सिचुएटेड है? महानदी नदी के किनारे, और इसके ऊपर बंधा हुआ है लॉन्गेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड विच इज नोन एज द हीराकुंड डैम। तो हीराकुंड डैम किस नदी के ऊपर बसा हुआ है? तो हीराकुंड डैम है महानदी के ऊपर, जो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट डैम। तो आपको याद रखना है सीधा सा, हीराकुंड डैम ओवर महानदी। क्लियर? नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो है सेवनाथ, हसदेव, मंद और इब रिवर। तो सेवनाथ रिवर, हसदेव रिवर, मंद रिवर और इब रिवर जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं महानदी की। तो सीधा नाम याद रखना, सेवनाथ, हसदेव, मंद और इब।
लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की जब मैं बात करूंगा तो जोंक रिवर, तेल रिवर और ओंग रिवर, ये 3 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। क्लियर? तो महानदी रिवर सीधा से याद रखना है, हीराकुंड डैम इसी नदी के ऊपर बसा हुआ है, काफी फेमस रिवर है ये भी। ये छत्तीसगढ़ के सियावा से ओरिजिन होता है और इसका और ये एंड हो जाती है बे ऑफ बंगाल में नियर पैरादीप पोर्ट। अब आते हैं हम अपनी पेनिसुलन रिवर या सदर्न रिवर। सदर्न रिवर में सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है गोदावरी रिवर। देखो, गोदावरी रिवर लॉन्गेस्ट रिवर इन द साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है और इसे एक और नाम दिया जाता है विच इज वृद्ध गंगा। तो आपसे पूछ ले दक्षिण गंगा, आपसे पूछ ले वृद्ध गंगा, या आपसे पूछ ले साउथ इंडिया की मोस्ट सिग्निफिकेंट रिवर, तो वो कौन सी रिवर कहलाएगी? गोदावरी रिवर कहलाएगी। क्लियर? सो गोदावरी रिवर के अगर मैं ओरिजिन की बात करूंगा तो इसका ओरिजिन होता है त्र्यंबकेश्वर इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से इसका ओरिजिन होता है। इसके कोऑर्डिनेट्स है अप्रोक्सीमेटली 19.92 डिग्री नॉर्थ से लेकर 73.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक। इसकी एलिवेटर अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो ये समुद्र तल से अराउंड 1067 मीटर ऊंची है, या फीट्स में अगर हम बात करेंगे तो 3501 फीट ऊंची होगी। लेंथ है इसकी 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर की लेंथ के साथ ये फ्लो करती है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड देन उसके बाद ये फाइनली पहुंच जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो अगर आप देखें यहाँ पर, इसके मैं ओरिजिन की बात करूं तो ये महाराष्ट्र से निकलेगी, लेट्स सपोज करो ऐसे ये इंडिया है, महाराष्ट्र से निकलेगी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ऐसे फ्लो करते बे ऑफ बंगाल में एंड होगी। इसकी लेंथ हमने देखी है 1465 किलोमीटर, तो इसलिए इसे कहा जाता है लॉन्गेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया। तो वेस्ट फ्लोइंग तो हमने पढ़ी नर्मदा रिवर, लेकिन अगर आपसे पूछे लॉन्गेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, तो लॉन्गेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर होगी गोदावरी रिवर, क्योंकि ईस्ट की तरफ ये फ्लो करती है डायरेक्ट डायरेक्शन में, और इसकी जो लेंथ है वो है 1465 किलोमीटर, अप्रोक्स 9110 माइल्स। क्लियर? तो महाराष्ट्र में फ्लो करेगी, तेलंगाना में फ्लो करेगी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा तक ये फ्लो करती है। मेजर माउंटेन रेंज, द ई रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। तो ये वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट है, तो इसका जो स्लोप होता है यही त्र्यंबकेश्वर है, नासिक डिस्ट्रिक्ट, यहीं से इसका ओरिजिन होता है। इसकी अगर मैं माउथ की बात करूं तो जो गोदावरी रिवर है ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में नियर द टाउन ऑफ राजामुंदरी इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में ये एंड करेगी। अगर अभी हमने पढ़ा ये उड़ीसा तक जाएगी, तो ये इस तरह से जाएगी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, देन वापस आंध्र प्रदेश में आके इसका क्या हो जाता है? ड्रेनेज हो जाता है। तो एंड करती है ये बे ऑफ बंगाल में नियर आंध्र प्रदेश। इसकी अगर मैं ट्रिब्यूटरीज की बात करूं, अभी मैंने नाम तो बता ही दिए, इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, उसके अलावा इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है वो है मांजिरा, प्रवारा, मानेर और पेनगंगा। मांजिरा, प्रवारा, मानेर और पेनगंगा रिवर्स, ये 4 मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में पूर्णा रिवर, प्रणहिता रिवर, इंद्रावती रिवर और सबारी रिवर। तो ये 4 मेजर रिवर्स हैं, पूर्णा, प्रणहिता, इंद्रावती और सबारी रिवर। तो पूर्णा रिवर बेसिकली इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है। प्रणहिता रिवर, अच्छा प्रणहिता थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि प्रणहिता में पहले वर्धा, पेनगंगा और पेनगंगा ये रिवर्स मर्ज होती हैं, देन प्रणहिता रिवर बनती है और उसके बाद ये लेफ्ट बैंक से गोदावरी में मर्ज कर। क्लियर? तो ये थी हमारी गोदावरी रिवर। गोदावरी के बाद जो साउथ की मेजर रिवर आती है वो है कृष्णा रिवर। तो नेक्स्ट रिवर इज कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर की अगर मैं ओरिजिन सोर्स की बात करूं तो ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र में ओरिजिन होती है नियर सतारा डिस्ट्रिक्ट। तो इसका ओरिजिन पॉइंट है महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र। इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 17.92 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 73.67 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक स्प्रेड है, और इसका एलिवेटर या इसकी ऊंचाई है लगभग 1337 मीटर, 4386 फीट अबव सी लेवल। 1400 किलोमीटर की लेंथ है।
ये फ्लो करेगी महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के थ्रू, और फाइनली आंध्र प्रदेश में जाकर किस में मर्ज हो जाएगी, बे ऑफ बंगाल। ये भी कहीं ना कहीं सिमिलरली ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है, तो इसे सेकेंड लॉन्गेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो सेकेंड लॉन्गेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर आफ्टर गोदावरी। तो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 4 स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। मेजर माउंटेन का रेंज ये भी महाराष्ट्र से निकल रही है, सतारा डिस्ट्रिक्ट से। तो ये वेस्टर्न घाट है, तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न घाट के स्लोप से इसका ओरिजिन होता है। और ये जो ड्रेन करती है, ये हंसाल देवी बेसिकली एक जगह है आंध्र प्रदेश में, वहां पर बे ऑफ बंगाल में जाकर एंड हो जाती है। अदर नेम हिस्ट्री में इसे कृष्ण वेणी के नाम से भी जाना जाता है। तो कृष्णा रिवर या कृष्ण वेणी रिवर सेम ही है। सिग्निफिकेंट पॉइंट्स अगर हम बात करें तो महाबलेश्वर आपको पता है बहुत पवित्र स्थल है, बहुत अच्छी जगह है। तो ये क्या है, ये एक हिल स्टेशन है और उसके साथ साथ सोर्स ऑफ द रिवर है। विजयवाड़ा, तो इस नदी के किनारे आंध्र प्रदेश का एक शहर बसा हुआ है विजयवाड़ा। तो डायरेक्ट पूछ लिया था विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश का ये एक शहर है, एक सिटी है। नेक्स्ट और सेकेंड लास्ट इंपॉर्टेंट सदर्न रिवर इज कृष्णा रिवर। तो हमने कर लिया, अब इसकी ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं। सॉरी, एक बार ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं, फिर अपनी लास्ट रिवर कावेरी रिवर की तरफ हम बढ़ेंगे। तो कृष्णा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है, राइट बैंक की मैं बात करूं, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा और तुंगभद्रा। तो ये मेजर रिवर्स हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जो कृष्णा रिवर को राइट हैंड से जोड़ती हैं, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा और तुंगभद्रा रिवर। लेफ्ट हैंड की अगर मैं बात करूं, वेन्ना रिवर, कोयना रिवर, मूसी रिवर और मुन्नेरू रिवर। अब यहाँ पे फिर से एक और रिवर आ गई, मूसी रिवर। मूसी रिवर में आप नोट डाल के पॉइंट लिखोगे कि इसी रिवर के किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ था। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मूसी नदी के किनारे। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गोमती के। ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, तभी मैं बीच बीच में आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, नोट्स डाल के आप ये लिखते रहना। तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ, और मूसी किसकी ट्रिब्यूटरी है, मूसी ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर। क्लियर। सो ये थी कृष्णा रिवर, और आज की हमारी लास्ट इंपॉर्टेंट रिवर है कावेरी रिवर। सो कावेरी सदर्न इंडिया की इंपॉर्टेंट रिवर है, इसका ओरिजिन होता है ब्रह्मगिरी माउंटेन रेंज इन कर्नाटका। ये रिवर है जो कर्नाटका में, जिसका ओरिजिन होता है ब्रह्मगिरी माउंटेन रेंज से। इसके कोऑर्डिनेट्स की अगर मैं बात करूं तो 12.42 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से 75.68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक ये स्प्रेड है, और इसका एलिवेटर यानी इसकी ऊंचाई है लगभग 1341 मीटर और 4400 फीट और 40। क्लियर। लगभग 800 किलोमीटर की लेंथ है, और 2 स्टेट से ये फ्लो करती है, कर्नाटका और तमिलनाडु। तो कर्नाटका के ब्रह्मगिरी से ओरिजिन होगा, कर्नाटका के बाद ये तमिलनाडु पहुंचेगी, और तमिलनाडु में ही आगे चल के बे ऑफ बंगाल में ये एंड हो जाएगी। तो मेजर रेंज ये भी कहीं ना कहीं, अगर ये इधर कर्नाटका के ब्रह्मगिरी माउंटेन रेंज से निकल रही है, तो ब्रह्मगिरी वेस्टर्न माउंटेन, वेस्टर्न घाट का पार्ट है। जो भी वेस्टर्न घाट से बेसिकली उसके स्लॉप से ये ओरिजिन होता है, और इसकी अगर मैं साउथ की बात करूं, ये एंड होती है बे ऑफ बंगाल में, नियर पुम्पाहार इन तमिलनाडु। तो पुम्पाहार एक जगह है तमिलनाडु में, वहां पर ये और एंड होती है। अदर नेम, इसे कावेरी इस तरह से भी लिखा जाता है हिस्टोरिकल टेक्स्ट में, CAUVERY। तो कावेरी ऐसे भी बोला जाता है, और ये भी इसका अदर नेम। सिग्निफिकेंट ताला कावेरी, अच्छा इसका जो सोर्स है, ओरिजिन सोर्स है, जब पानी बेसिकली जहां से आता है, तो एक लेक है जिसे ताला केवी कावेरी के नाम से जाना जाता है, जो एक होली प्लेस भी है, पिलग्रिमेज साइट से तीर्थ स्थल है, तो वहां से इसका ओरिजिन होता है। उसके साथ साथ ये श्रीरंगपट्टनम बहुत हिस्टोरिकल और कल्चरल साइट्स है बेसिकली इंडिया की, तो ये श्रीरंगपट्टनम से फ्लो करती है। तो श्रीरंगपट्टनम भी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कावेरी के। उसके बाद तिरुचिरापल्ली या फिर त्रिची के पास से भी ये गुजरती है, और ये भी एक क्या है, एक हिस्टोरिकल साइट्स है इंडिया की। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसकी राइट हैंड और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है हेमावती, शिमशा, उसके साथ साथ अकावती और लक्ष्मण तीर्थ रिवर। तो हेमावती, शिमशा, अकावती और लक्ष्मण तीर्थ रिवर इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है। लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज की अगर मैं बात करूं, हरंगी, काबिनी, भवानी, नोयाल और अमरावती रिवर। क्लियर। तो ये है इसकी
राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। तो लेफ्ट और राइट दोनों तरह की हमने ट्रिब्यूटरीज देख ली। तो ये मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू कावेरी। सो आई होप आपको समझ आया होगा। हमने 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करके 4 मेजर हिमालयन रिवर डिस्कस किए हैं। उसके बाद हमने सेंट्रल रिवर्स मेजरली देखी है, उनकी ट्रिब्यूटरीज, और लास्ट में हमने डेक्कन और पेनिसुलन रिवर्स कवर किए। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया। सारे टेक्निकल पॉइंट डिस्कस किए जो एग्जाम्स में बन सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सेशन। थैंक यू।